समाधान। सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री हरह सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य उत्तम सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री शैल सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर निकलंक सागर जी महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप सबको विदित ही है, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का और सभी मुनि संघ सहित विदिशा के शीतल धाम में मंगलमय प्रवास चल रहा है। मैं बता दूं कि यह वही विदिशा है जिसे भगवान शीतलनाथ के जहां चार चार कल्याणक संपन्न हुए हैं और जो ऐतिहासिक और पौराणिक रूप में भद्दिलपुर के नाम से जाना जाता है। आज उसी शीतल धाम के पावन परिसर में संघ का समाधान आयोजित है। आज के संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, जो स्थानीय है और देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुओं का मैं और उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान के कार्यक्रम सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं विदिशा की समस्त जैन समाज और शीतल विहार न्यास ट्रस्ट के सभी समिति की ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरु संघ के आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए महर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलिए समस्त मुनि संघ की। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इंदौर के दिगंबर सामाजिक सांसद युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री राहुल सेठी जो इंदौर से आ रहे हैं। मैं बताऊं कि पिछले 21 जनवरी को इनके मुख्य संयोजकत्व में आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक विद्यासागर स्पेशल विशेष ट्रेन लेकर के 1250 यात्रियों को लेकर के शिखर जी सम्मेलन गए थे और वहां गुणायतन में रह करके अपूर्व धर्म आराधना की है और गुणायतन की सेवा से बड़े अभिभूत भी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं प्रश्न के बोलो। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रुचि गोधा। कश्मीर वाला बाबा चिंतामणि वैष्णव भगवान की जय। गुरुदेव, ऐसा चमत्कार तो दुनिया में कभी नहीं हो सकता है कि मैं 300 लोगों का आशीर्वाद लेने आपके पास आया था और आपने सिर्फ सहज भाव से कहा था कि एक बार प्रयास करो जबलपुर वालों की तरह। नकुल जी पाटोदी, पिंकेश जी टोंगिया, नरेंद्र जी वे समाज संसद के अध्यक्ष और हमारी पूरी युवा प्रकोष्ठ की टीम ने ऐसा कैसा आपसे आशीर्वाद दिया कि हम पूरी ट्रेन ले गए 1250 लोगों की, विद्यासागर एक्सप्रेस नाम रख के। वो यात्रा सफल हो गई। साथ ही हमने ये प्रण ले लिया वहां पर उसी रजभूमि पर शिखर जी में कि जब तक इस शरीर में प्राण है हम तब तक सब में शिखर जी की यात्रा विद्यासागर एक्सप्रेस के नाम से कराएंगे। बस गुरुदेव, मेरी एक कृपा वहां पर रह गई है, मेरा कुछ पुण्य नहीं हुआ होगा कि मैं व्यवस्थाओं के चक्कर में वंदना भी आदि कर पाया और नीचे के दर्शन भी नहीं कर पाया 3-4 मंदिर के। लेकिन ये है कि उसका मुझे लाभ मिला या ना मिला, कुछ उसका मुझे एक शंका थी, वो मेरे को पूछना था। और दूसरा, गुणायतन के सभी ट्रस्टियों का मैं दिल से आभारी हूँ जिन्होंने ऐसी व्यवस्था शिखर जी में की है, शायद मैं इंदौर में भी नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं गुणायतन परिवार का आभारी हूँ। देखो, वंदना करना और करवाना दोनों बराबर है। आप वंदना नहीं कर पाए, लेकिन आपकी वजह से लोगों की वंदना हो गई, उसका 6वां हिस्सा तो खाते में आ जाए। स्वाभाविक है, जो व्यवस्थाओं में लगता है, यदि वो भी वंदना में लग जाए तो सबकी वंदना सविकल्प हो जाएगी। तो वंदना निर्विकल्प बनी रहे, इसलिए थोड़ा आगे पीछे वंदना का भी कार्यक्रम बना लेना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, मैं जब शिखर जी में था, जबलपुर के कार्यकर्ता पहले आए, ट्रेन आना था, उसके बाद वंदना करने गए। मैंने पूछा तुम वंदना करने गए? बोले महाराज ट्रेन में तो व्यवस्था में लगना होगा, तो हम वंदना पहले कर लेते हैं जब व्यवस्था देखने आते हैं। हम बोले ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसी तरीके से करना चाहिए। आप लोगों ने इंदौर शहर से पहली बार ट्रेन की यात्रा की, मैंने तो सहज भाव में कहा था और आप लोगों ने वो कर दिखाया। मेरा आशीर्वाद है, जो भाव आपने व्यक्त किया है वो पूरा।
श्रीमती रुचि बोधा जो सामाजिक सांसद की महिला प्रकोष्ठ की महामंत्री हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिंघई राकेश सर्राफ, गुणायतन ट्रस्टी अध्यक्ष, नाभिनंदन हितोपदेशी सभा वीणा। सभी मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज जी, ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल के टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी के टूटने पर खेत का रूप ले लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है, और बीज के टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। तो गुरुदेव, इंसान टूटता है तो वह हताश क्यों हो जाता है, और इस टूटन को सृजनात्मक दिशा देने के लिए क्या करना चाहिए ताकि प्रकृति के साथ इंसान का भी साम्य बना रहे? बादल टूटते हैं प्रकृति से, मिट्टी टूटती है प्रकृति से, फल टूटता है प्रकृति से, तो उनमें निखार आता है। वो टूटन उनके निर्माण का आधार बनते हैं। और मनुष्य टूटता है विकृति से। जहाँ विकृति है वहाँ नव निर्माण की कोई संभावना नहीं, और जहाँ प्रकृति है वहाँ विध्वंस की कोई बात नहीं, वहाँ सदैव निर्माण होगा। इसलिए हम प्रकृति की ओर लौटने की कोशिश करें, अपने जीवन को सहज दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन कभी नहीं टूटेगा। जो प्रकृति के साथ सहज जिएंगे वो टूट नहीं सकते, और जिनमें कृत्रिमता आती है उनकी कदम कदम पर टूट जाने की संभावना होती है। नमस्ते महाराज जी, जो नहीं गुणायतन में जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने देखी 1250 लोगों ने, इतनी अद्भुत थी, तो वो शायद मुझे नहीं लगता किसी जन ने देखी होगी। अभी जन को देखने की नहीं है, आगे देखिए। बहुत सुंदर। सिंघई राकेश सर्राफ, गुणायतन ट्रस्टी अध्यक्ष, नाभिनंदन हितोपदेशी सभा वीणा। सबको सभी खड़े हो जाएं, बीना से है। ओ, कौन है बीना वाले? हाँ जल्दी करो, एक जन कोई कर लो जल्दी से, समय मत गवा। राकेश जी हैं सब प्रश्न करने वाले, राकेश। चलो जल्दी करो, जल्दी। तितर बितर। चलिए दूसरा नाम बोलिए। चलिए, श्री सुरेश कुमार जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, अहिंसा विहार, अरिहंत विहार, विदिशा। हाँ देव। सप्तऋषियों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन के समग्र विकास में अर्थ, व्यर्थ, अनुवर्थ, परमार्थ, इनका क्या भूमिका है महाराज जी, और एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार निर्धारण किस प्रकार कर सकता है? अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ, परमार्थ की क्या भूमिका है जी, कैसे निर्धारण कर सकता? पूरा एक प्रवचन दिया हमने कुछ दिन पहले, प्रमाणिक एक्ट में देख लेना, पूरा हो जाएगा। अभी मैं तुम्हारा उत्तर दूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पर एक उदाहरण से अपनी बात पूरी करता हूँ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ क्या है? गाय से दूध दूहना, ये एक अर्थ है। दूध दूहकर दूध को ठीक ढंग से संसाधित नहीं करना, तपाना नहीं, दूध का फट जाना व्यर्थ है। दूध को ढोल देना अनर्थ है, और दूध को जमा करके घी बना लेना परमार्थ है। समझ गए? चलिए बंधुओं, यहाँ स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक काफी संख्या में उपस्थित हैं। मैं उन सभी नागरिकों का थोड़ा बच्चों को संभालो भाई। विदिशा की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, और मैं उन्हें क्रमवार उनको बाहर का मैदान भेज दो। हाँ। श्री प्रताप भानु जी, पूर्व सांसद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विकास पचौरी, समाज सेवी। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन। मेरा प्रश्न आज के राष्ट्रीय संदर्भ में है, आपसे उसका समाधान और उत्तर चाहता हूं। सर्वधर्म समभाव का हमारा ये देश, सत्य, अहिंसा और परित्याग हमारे चरित्र में है। संविधान की हम शपथ लेते हैं, पर संविधान की रक्षा करने वाले ही संविधान की रक्षा नहीं करते। देश में तनाव है, समाज के बीच में विषमताएं हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता कैसे कायम रहेगी? मैं पूछना चाहूंगा, समाज के बीच तनाव क्यों है?
क्योंकि जो हमें विरासत में सर्वधर्म समभाव की एक वैदिक काल से चरित्र मिला है, जो हमें अमूल्य विरासत मिली है, जिसकी आत्मा का समावेश हमारे संविधान में है, आज उसका पालन ना होकर अपने अपनी अहम का पालन किया जा रहा है। देखिए, ये तो स्वाभाविक है। अब प्रश्न का जवाब तो आप दीजिए, मैंने अपने एक्सप्लेन नहीं, मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं, इसीलिए आपसे प्रति प्रश्न पूछा है। बात केवल इतनी है, 2 मिनट खड़े रहे आप। आपने जिधर इशारा किया है मैं उसे समझ रहा हूं। मैं एक बात समझता हूं, जिस बात को लेकर के इतना तनाव का हाहाकार मचाया जा रहा है, उस बात में तनाव जैसा है क्या? उस बात में विषमता जैसी बात है क्या? पर भारत है, हर बात को राजनीतिक रंग दिया जाता है। आपने बहुत कुशलता से सवाल किया है और मैं समझ रहा हूं आपकी जो पृष्ठभूमि है उसमें ऐसा सवाल उठेगा, पर मैं तो किसी पृष्ठभूमि से बंधा नहीं हूं। मेरी पृष्ठभूमि तो यह है, इसलिए जो मुझे कहना है वो मैं कहूंगा। आप तो संत महात्मा है, इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, भारत वसुधैव कुटुंबकम का पुरोधा रहा है और हमने सारे संसार को एक परिवार की तरह देखने की दृष्टि रखी। हाँ, लेकिन जब हमारे अपने परिवार का कोई व्यक्ति कहीं पीड़ित हो, परेशान हो, जिसे जीना मुश्किल हो रहा हो, उसके संरक्षण के लिए अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है, कोई कदम उठाया है, तो उसके लिए हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? इसमें गलत क्या हुआ? किसके अधिकारों का हनन हुआ? किसके साथ भेदभाव हुआ? जिन लोगों को संविधान कहीं मना नहीं करता, संवैधानिक अधिकार दिया जा रहा है, संविधान को तोड़ा नहीं जा रहा है, भारत में रहने वाले लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। अब सुनो, एक मिनट शर्मा जी, मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहस का मुद्दा तो आप लोगों का है, चौक चौराहा से लेकर संसद तक आप लोग बहस करते करिए। मैं तो आपसे यही कहता हूं, अच्छी बातों को दलगत भावना से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत राय और मुझ जैसे संतों की व्यक्तिगत राय अगर लेना चाहते हैं तो मैं इस निर्णय को बहुत ही स्वागत योग्य कदम मानता हूं। इसका स्वागत होना चाहिए, इसमें देश का भविष्य सुधरेगा और इसमें किसी का हक छीनने वाला नहीं है। हमारे भाई हैं, सबको हमें गले लगाना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज जिसका जीना मुहाल हो गया है, उसको अगर यहां शरण नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? कोई दूसरे देश में उनको स्थान मिलने वाला है क्या? इसलिए मुझे इसमें कुछ भी असंगत जैसा नहीं दिखता है, इसलिए इसे उसी दृष्टि से देखना चाहिए। बंधु, धन्यवाद। हाँ। श्री विकास पचौरी जी, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, रक्तदान व देहदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और वर्तमान में ये फ्री ब्लड ग्रुप कैंप लाकर एरिया रिकॉर्ड कायम करने के लिए प्रोत्साहित देते हैं और लगातार 80 घंटे बोलने का रिकॉर्ड कायम करके गिनीज बुक में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री योगेंद्र राणा, संचालक स्प्रिंगफील्ड। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, कोई कुशंका नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं है। सिर्फ आपका आशीर्वाद इस रूप में चाहता हूँ कि हमारे विदिशा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने के लिए, हमारे विदिशा की पहचान समाज सेवा के रूप में और अच्छे कार्यों को करने के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए हमने एक महायज्ञ शुरू किया है, जिसमें 1,51,000 व्यक्तियों का निःशुल्क ब्लड ग्रुप परिचय कार्ड बनाकर हम उन्हें देना चाहते हैं। इसमें हम लगभग आपके आशीर्वाद से सफल भी हो गए हैं। हम लोग मात्र 15,000 के लगभग ब्लड ग्रुप कार्ड और बनाने की उस लक्ष्य को पाने के लिए अभी हम लोगों को प्रयास करना है। आपका यदि सिद्ध आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा तो यह रिकॉर्ड हम विदिशा वासियों के नाम इस रूप में शामिल होगा कि हम लोगों ने मानवता की सेवा के लिए, एक दूसरे की जान बचाने के लिए, एक दूसरे को विपत्ति में काम आने के लिए एक बड़ी डायरेक्टरी तैयार करने के लिए यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, कृपया आशीर्वाद प्रदान बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और इसके लिए बहुत आशीर्वाद।
ऐसे विदिशा के पानी का ही कुछ असर अलग है। यहाँ समाज सेवा के उपक्रम हमेशा से चलते आ रहे हैं। मुझे याद है जब मैं पहली बार विदिशा आया था 1992 में, तो यहाँ के 2 कार्यों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। गर्मी के दिनों में हमारा प्रवास था और तब हमें मालूम पड़ा था कि यहाँ के बड़े बड़े घरानों के लोग भी ट्रेनों में यात्रियों को ठंडा पानी पिलाते हैं। ये पहला भारत में कोई स्थान देखा, आज भी शायद चलता होगा, बरकरार है। और दूसरा, 1 रुपये में भरपेट अनाज, भोजन, भरपेट भोजन यहाँ के अस्पताल में चलता था, आज भी चल रहा है। ये यहाँ के खून में है, आपने उसे आगे बढ़ाया। यहाँ के पानी का असर है। मैं तो कहता हूँ लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और हर गांव शहर में इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। श्री योगेंद्र राणा, संचालक स्प्रिंगफील्ड, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री के पंजाबी जी, इंजीनियर। महाराज श्री के चरणों में मेरा शत शत नमन, प्रणाम, चरण स्पर्श। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमारे जिन लोगों के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, जब वही हमारे अपने हमें बहुत ज़्यादा दुख देने लगे, उस स्थिति में हमें अपने आप को कैसे संभालना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए? देखिए, गैरों का दुख और अपनों का दुख थोड़ा अलग अलग होता है। गैरों के दुख को बाहर प्रकट करने में दिक्कत नहीं होती, अपनों के दुख को प्रकट करने में बहुत दिक्कत होती है। वो न सहने लायक होती है न कहने लायक। आपने पूछा जिसके लिए हमने जान लगाया वही हमें दुख दे, तो उसके लिए क्या करें? मैं तो यही कहूँगा, ऐसी स्थिति में मायूसी लाने की जगह चुपचाप सहन करने की सामर्थ्य विकसित कर लेना ही अच्छा है, क्योंकि अपनों की शिकायत अब हम और किससे करें। यही सोचे कि हमने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम। धन्यवाद। श्री के पंजाबी जी, इंजीनियर, और तैयार रहेंगे श्री केपी माहेश्वरी, एडवोकेट। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के युग का ये परम सौभाग्य है सारी मानव प्रजाति का कि आप इस संसार में हैं और आपके जीवन का हेतु ये सारे संस्कार सिर्फ इसीलिए है, और इस बात को सारी दुनिया जानती है कि आप संसार से परे हैं और संसार के नहीं हैं। चिरकाल से ही आपकी ऐसी दिव्यता रही है। तो मेरी छोटी सी शंका, छोटी सी जिज्ञासा ये थी कि पहली बार इस दिव्यता के साथ आपके साक्षात्कार का कोई अनुभव या कोई बात हो तो बड़ा आशीर्वाद होगा आपका हमारे ऊपर। आपने साक्षात्कार के अनुभव की बात की है। अब पहली बार जो मेरा किसी ने साक्षात्कार लिया है, मुझे तो ये याद नहीं कि कब किसने मुझसे पहला साक्षात्कार किया। पर ये जो शंकर समाधान का कार्यक्रम है ना, ये कैसे प्रवर्तित हुआ? हमारी दीक्षा के उपरांत जब पहली बार बिहार हुआ, 1989 की बात है, हम लोग पिंडरई में थे। शाम को आचार्य भक्ति के बाद लोग इकट्ठे रहते थे। 1-2 दिन देखा मैंने कि ऐसे ही इधर उधर की बातों में समय चला जाता है। तो मैंने लोगों से कहा कि भाई समय का कुछ सदुपयोग करो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना काम करता हूँ। और मेरे मन में एक आइडिया है कि एक काम करो, आप लोग मुझसे प्रश्न करो और मैं उसका उत्तर देता हूँ। शंका समाधान का कार्यक्रम इसमें होगा। और उस दिन से ये चालू हो गया। उस समय लोग पहले पर्चियां लिख करके देते थे और मैं उत्तर दिया करता था। 1989 से 2013 तक ऐसे ही चलता था। लोग इकट्ठे होते थे, उनकी स्लिपें आती थी मेरे पास और मैं यहाँ क्रम पूर्वक जिनकी स्लिप का नंबर आ जाता था उनको उत्तर दिया करता था। अब प्रश्न तो लोग कई तरह के पूछते हैं, कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, पर एक प्रश्न और उसका उत्तर मैं आज आप सबको देना चाहूँगा।
सन 2005 में मेरा जब पहली बार हजारीबाग में प्रवेश हुआ, हजारों की भीड़ थी। वहां के सभी वर्ग के लोगों ने बड़े उल्लास के साथ अपना प्रेम प्रकट किया था। शंका समाधान में बड़ा समुदाय था, जैन अजैन सब थे। मेरे पास एक पर्ची आई पहले दिन, जिस दिन प्रवेश हुआ उसके दूसरे दिन। पर्ची में लिखा था, महाराज आज आप आहार करने के लिए अपने ही घर क्यों गए? क्या अभी भी आप उसे अपना मानते हो? और दूसरा सवाल था, आज से 22 वर्ष पहले भी आपने उस घर में भोजन किया और आज भी लिया, तब और अब में क्या अंतर? ये सवाल मेरे पास आया। मैंने तत्क्षण उसका उत्तर दिया कि देखो भाई, मुझे आहार तो करना ही था, कहीं भी करता, पर जहां तक आहार का सवाल है मैं अपने शरीर के लिए करता हूं। जहां तक आहार का सवाल है मैं अपने शरीर के लिए करता हूं, तो मैंने सोचा जिस शरीर के लिए मुझे आहार करना है, जिस शरीर के लिए मैं आहार करता हूं, तो इस पर पहला अधिकार उसका होना चाहिए जिसने इस शरीर को जन्म दिया। इसलिए मैं चला करके गया। मैं चला करके गया, इसमें असंगत क्या है? उनने इस शरीर को जन्म दिया है तो जाऊंगा। और आपने पूछा कि 22 वर्ष संस्कृति पर हमला करने, ये धीमे धीमे मुझे बहुत बड़ा अंतर है। बोले क्या? पहले मैं बैठ के खाता था, आज खड़े होकर लिया। पहले मैं एक हाथ से लेता था, आज 2 हाथ से लिया। पहले मुझे कोई एक खिलाती थी, आज अनेकों ने खिलाया। पहले मैं अपनी इच्छा से खाता था, आज तुम्हारी इच्छा से खाया। अंतर तो बहुत है। तो ये जीवन में प्रसंग आते हैं और कई तरह की बातें लोग कई तरीके से पूछते हैं। ये बहुत सारे प्रसंग भरे पड़े हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात है। मुझे जानकारी दी गई कि आप इंजीनियर और प्रोफेसर हैं। इस समोसर के मंदिर के निर्माण में आपका बहुत योगदान है। मैं आपके इस योगदान की भूरी भूरी सराहना करता और आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे अच्छे कार्य में आप लगे रहे। आपका आशीर्वाद। श्री केपी महेश्वरी एडवोकेट वह तैयार रहेंगे। श्री राजीव पितलिया, एक्स प्रेसिडेंट रोटरी। ओ श्री केपी महेश्वरी एडवोकेट। मैं राजीव पितलिया, प्रणाम आचार्य श्री। आचार्य श्री महाराज श्री। महाराज श्री। मेरे मन में एक दुविधा थी। मैं कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और कृषक भी हूँ। वो विदिशा जो क्षेत्र है, लगभग अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। महाराज, आज का जो परिस्थितियां है उसमें उर्वरक और कीटनाशक के बिना खेती लगभग मैं चाहता हूँ कठिन है। मतलब ऐसा नहीं असंभव है, परंतु लागत मूल्य नहीं निकलता और उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और मन में भाव भी आता है कि अपन गलत कर रहे हैं। तो मैं भी जैन होने के नाते ये मन में आता है और ये लगता है कि अपन कहीं ना कहीं अपने ऊपर दोष आ रहा है। इसके लिए मन में ये भाव ना है, या इसका क्या समाधान है महाराज? देखिए, इस सवाल पर प्राय 3-4 दिनों से रोज चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के बिना फसल की पैदावार बहुत कठिन है। यह अवधारणा बदल देनी चाहिए। अब बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो रही है और दुनिया के लोग तेजी से जैविक और परंपरागत खेती की तरफ अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। जैविक आ रहा हूँ, क्योंकि सबको ये दिखने लगा है कि रासायनिक खादों, भैया थोड़ा उन बच्चों को देखो ना, रोज बोलना पड़ता है भैया, ये बात महाराज जी को रोज बोलना पड़ता है। थोड़ा सा आप लोग मैं आप सबसे कह रहा था, ये रासायनिक खादों और कीटनाशकों का जो प्रयोग हो रहा है वो धरती को बंजर बना रहा है, अनाज को जहरीला बना रहा है और हम सबके लिए प्राण घातक हो रहा है। कैंसर, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी आज आम होते जा रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं दिख रही है। आखिर इसका परिणाम क्या होगा? ऐसा अनाज खा करके क्या होगा? इससे अच्छा तो भूखे रहना अच्छा है। तो लोगों ने इसमें सोचना शुरू किया और एक जो हमारी पुरानी परंपरागत खेती थी उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। गोमूत्र और गोबर आदि के माध्यम से जो खेती होती है
उस खेती में यद्यपि थोड़ी बहुत हिंसा होती है, पर उसे आरंभी हिंसा के रूप में कहा गया है। और जो कीटनाशक आदि का प्रयोग होता है वो संकल्पी हिंसा है। उस खेती में कीड़े मरते हैं और इस खेती में आप कीड़े को मारते हैं। कीड़े मरते हैं वो एक संयोग है, और मारना आपका संकल्प, संकल्प का पाप सबसे बड़ा पाप है। इसलिए बदलाव लाइए। मैंने तो 3-4 दिन पहले कहा था, आप लोग एक शुरुआत कीजिए, ये तय कीजिए कि हम अपनी 10% भूमि से शुरुआत करेंगे। 3 साल तक आपको थोड़ी फसल की कमी होगी, चौथे साल से अपेक्षाकृत अच्छी फसल आएगी। मेरे संपर्क में देश विदेश में इस दिशा में काम करने वाले अनेक लोग हैं, जिसमें कई युवा हैं, इंजीनियर हैं, हार्वर्ड से पढ़कर के आने वाले युवक भी हैं, जो एक शंखनाद पूरे देश में फैला रहे हैं कि हम इसको रोकें। अगर ऐसा नहीं रोक पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के साथ हम घोर अन्याय करेंगे, सब अकाल मौत के शिकार बनेंगे, हमारा जीवन ही नहीं बचेगा तो अनाज का क्या फायदा। और आज भारत में जितनी जरूरत है उससे 3 गुना अनाज उपलब्ध हो रहा है। इसकी जरूरत क्या है? सब हाइब्रिड और गलत तरीके से अन्न उत्पादित कर रहे हैं, फसल उत्पादित कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को जहरीला बना रहा है। माँ के दूध में भी DDT का अनुपात आने लगा, अंश आने लगे हैं। इसकी क्या जरूरत? और एक बात और है कि इसका सीधा प्रभाव सबसे पहले तो कृषकों पर पड़ता है, जो फसल उत्पादित करते हैं उसका प्रयोग करते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन सबको एक बदलाव लाना चाहिए और बहुत तेजी से परिवर्तन होना चाहिए। गोपालन आप करिए, गोबर और गोमूत्र के माध्यम से, नीम के पत्ते के माध्यम से, गुड़ के माध्यम से और अन्य हमारी जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं थी उसके माध्यम से करें तो सारा कार्य हो सकता है। आज कीटनाशकों के कारण तो अब खेतों में जो आपके मित्र थे वे भी चले गए, तो पूरा इससे इकोवैलेंस बिगड़ रहा है। रोज जो नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं, ये आपके पारिस्थितिकी के उल्लंघन का परिणाम है। इकोवैलेंस बिगड़ रहा है, इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। इसके प्रति जागरूकता लाना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा अगर ये कार्य विदिशा के किसान आगे आकर के करते हैं तो एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। आगे आइए, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कीजिए। कम से कम आप घर को तो स्वस्थ रख पाओगे। आप भी अभी वही अनाज खा रहे हैं जो दुनिया में जहर के साथ खिला रहे हैं। तो आप बताइए, आपके भोजन में कोई जहर मिला करके दे तो आप खाने को राजी होगे क्या? जब भोजन में जहर मिला करके दे तो तुम खाने के लिए राजी नहीं, पर जहर मिला अनाज खाने के लिए राजी क्यों हो? ये जहरीला अनाज क्यों खा रहे हो? जहरीली फसल क्यों खा रहे हो? हिंसा भी है और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी। इनसे बचना चाहिए। श्री CL गोयल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज, और उसका तैयार रहेंगे श्री इंजीनियर अजय साहू। ओ नहीं है, दोनों नहीं, अजय साहू। गोयल साहब नहीं है। नमस्कार मुनिवर। मैंने भावना योग का अभ्यास किया है मुनिवर, और मैंने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने की उसमें अभ्यास देखा है। तो क्या मुनिवर ऐसा हो सकता है कि भावना भाते हुए संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो? ये संभव है क्या मुनिवर? देखिए, होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप भावना योग की शुरुआत कर रहे हैं, और आप भावना योग की शुरुआत से सीधे सीधे भावना योग के परम फल तक पहुंच रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या है? प्राय आप लोग भावना योग की बात करते हैं अपने मानसिक शांति के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए और आत्मा की विशुद्धि के लिए, लेकिन आपने तो उसके सीधे फल तक की बात कर ली। अगर नियमित आप करेंगे तो वो परिणाम आ सकता है। हम लोग तो बोलते हैं, समाधि भावना हमारे यहाँ कहा जाता है, और एक लाइन दोहराई जाती है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। यही तो भावना योग है। तो भावना भवनाशिनी, इस उक्ति को कभी भूलना नहीं। श्री अशोक सविता मानोड़िया, नव भारत ब्यूरो चीफ, और उसका तैयार रहेंगे इंजीनियर रमेश चंद जैन, प्रो डायरेक्टर SATI इंजीनियरिंग कॉलेज विदिशा। ओ हाँ, 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सहित समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अपना नाम बोल दीजिए। रमेश चंद्र जैन। हाँ, मेरा प्रश्न जो है, मेरी जिज्ञासा वर्तमान में देश में व्याप्त कैंसर से भी महाभयानक बीमारी भ्रष्टाचार को लेकर है। आज से करीब
34-35 वर्ष पूर्व 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार जो जनता को 1 रुपया खर्च करती है उसमें से 15 पैसे मात्र ही जनता तक पहुंच पाती हैं। मेरा निवेदन ये है कि वो 15 पैसे भी व्यर्थ चले जाते हैं, और साथ ही उसके साथ जो मैं सिविल इंजीनियर हूँ इसलिए उस दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे भवन का निर्माण हो, चाहे पुलों का निर्माण हो, आपने मार्क किया होगा कि जब आप चातुर्मास के पहले किसी मार्ग से गुजरते हैं तो सड़क आपको अच्छी दिखती है, चातुर्मास के बाद आप पाते हैं कि वो सड़क जर्जर हो गई है। इसी प्रकार मकानों के जर्जर होने का, पुलों के जर्जर होने का समाचार आए दिन छपता रहता है। इस प्रकार से न सिर्फ वो राशि व्यर्थ जाती है, अपितु जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी व्यर्थ जाते हैं, जो कि उनको कोई रिसाइकलिंग का कोई वो है नहीं। आप सवाल करिए। तो मेरा सवाल यही है कि कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, प्रशासन, नेता सभी इस बात से परिचित हैं, लेकिन इसका किसी के पास कोई हल नहीं है। मेरा विश्वास यही है कि आपका समाधान रूप संदेश शायद हम सबको इस मामले में इसका हल इसलिए नहीं है, इसका हल इसलिए नहीं है कि सबके सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे, तो हल कहाँ से होगा? हल तब होगा जब लोग परिवर्तन करना चाहे, सब मिलजुल करके ये काम करें और चोर चोर मौसेरे भाई बन जाए, तो परिवर्तन की क्या बात। भ्रष्टाचार लोगों की रगों में रम गया है, और उससे मुक्ति तभी और केवल तभी संभव है जब लोगों के अंदर एक आत्म जागृति होगी। जब तक हम भ्रष्टाचार के कारणों पर ध्यान नहीं देंगे, उनका निवारण नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के विषय में हम चाहे जितना क्यों न बोले, इससे भ्रष्टाचार का निवारण नहीं होगा जब तक मनुष्य की सोच नहीं बदलती। आज भ्रष्टाचार के मूलभूत कारणों में मुझे 4 बातें दिखती है। सबसे पहली बात, आय से अधिक व्यय, आमदनी 54 या खर्चा 58, तो अलग स्रोतों से पैसा कमाना चाहता है। दूसरी बात, कृत्रिमता का आवरण, जीवन जीने का जो तरीका बड़ा कृत्रिम हो गया है, वो होता कुछ है और दिखाना कुछ चाहता है। साधारण आदमी भी करोड़पति दिखना चाहता है, अपनी हस्ती हैसियत से देखने की जगह, बढ़ाने की जगह व्यक्ति इस तरह के कृत्य करने लगता है। तो ये भी मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है। तीसरी बात, तृष्णा या विलासता बहुल प्रवृत्ति। कुछ लोगों की जो जिंदगी की जो पद्धति होती है, लाइफ स्टाइल होती है, जीवन शैली होती है, वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस होती है, विलासतापूर्ण बहुलता से भरी रहती है। वो व्यक्ति फिर इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देता है। और तीसरी बात, एक स्वाभाविक धन की प्रगाढ़, चौथी बात, धन की प्रगाढ़ तृष्णा। ये चारों चीजें तब दूर होगी जब मनुष्य के जीवन में संयम आए और संतोष आए। आपके विदिशा के एक सज्जन थे, पुलिस विभाग से संबद्ध थे, मेरे पास आए। 1995 की बात है, उन दिनों में भोपाल में था, नाम नहीं ले रहा हूं। वो आए और उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी आज से हम भ्रष्टाचार का त्याग करते हैं। मुझे सुनकर अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ कि जिस डिपार्टमेंट में है ये व्यक्ति भ्रष्टाचार का त्याग कर रहा है, जो बड़ा असंभव सा दिखता है। मैंने पूछा, उनकी धर्मपत्नी साथ में थी, ये नियम मांग रहे, दे दूं? भैया कोई एकाध कार्य करता नहीं है, बच्चों को नहीं संभाल सकते, कितनी बार बोलना पड़ेगा। पूरा उनको मैदान मिलता है ना। तो मैं आप सबसे कह रहा था, उनकी धर्मपत्नी की तरफ मुखातिब हुआ कि ये नियम बोल रहे, मैं नियम दे दूं? तो बोले जी दे दीजिए, मैं ही इनको लेकर आई। बहुत अच्छी बात है, दे दो? बोले हाँ दे दीजिए। तो उन्होंने जो बात कही, बोले महाराज जी किसके लिए हम हाथ काले करें?
सरकार अच्छी तनख्वाह देती है, रहने के लिए बंगला है, जीवन भर हमें नौकरी मिलेगी, 2 बच्चे हैं, दोनों इतने प्रतिभा संपन्न है कि पढ़ लिख करके कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। और यदि कदाचित मैं चला भी जाऊं तो मेरी पेंशन मेरी धर्मपत्नी को मिलेगी, तो मैं अपना हाथ किसके लिए काला करूं? महाराज आप मुझे इस पाप से बचा लो। और मैंने उनको नियम दिया, वो व्यक्ति आज रिटायर हो गए, आज अपने नौकरी के आखिरी दिन तक उसका निर्वाह किया। अगर उस व्यक्ति को अपने आप को प्रकट करने में कठिनाई नहीं हो और यहाँ उपस्थित है तो उठ के खड़े हो जाओ, मैं अपनी तरफ से नाम नहीं लेना चाहता है। हाँ उपस्थित है, नहीं है, चलिए ठीक है। कई व्यक्ति हैं जब ठीक लोग आजकल कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं अपडेट हूँ, व्यक्ति आखिरी तक अपने नियम को निभाया और उसके कारण उनके लिए अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो मन में संतोष और हृदय में संयम हो, तभी भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकेंगे। जिनके हृदय में असंतोष हो, जिसके जीवन में असंयम हो, ऐसे व्यक्ति भ्रष्टाचार से दूर हो बड़ा कठिन है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, विश्वास के साथ मैंने ये प्रश्न किया था, बहुत कि अच्छा, आपका संदेश जो है बहुत बढ़िया, आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जैन विद्वत जगत के उदीयमान नक्षत्र डॉक्टर सोनल शास्त्री जो दिल्ली से पधारे हैं, और बताना चाहता हूं कि श्री चक्र महामंडल विधान की संस्कृत की पुस्तक का बड़ा कुशल संपादन इन्होंने किया, विद्वतापूर्ण श्री, और पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का भी वो संपादन बड़ी कुशलता से करते हैं। मैं एक बार जैसा हमारे सोनल जी के लिए अभिनंदन कर दीजिए तालियों के अवदान से भैया, और उनसे अनुरोध करता हूँ पीछे नहीं बैठा करो भैया, आगे आया करो। हाँ बोलो। हाँ पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरे तो जितने भी शंकाएं होती हैं वो मुनि संघ के दर्शन मात्र से ही उनके समाधान मिल जाते हैं। मैं तो बारंबार नमोस्तु ही निवेदित करता हूँ, हे मुनि संघ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो बहुत बढ़िया। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चंद्रशेखर जी जैन जो यहीं विदिशा के हैं और जिनके कुशल आर्किटेक्ट और निर्देशन में गुणायतन की परिकल्पना साकार हो रही है। बंधु श्री चंद्रशेखर जी, और गुणायतन ही नहीं, गुरुदेव की प्रेरणा से जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, चाहे वो कीर्ति स्तंभ का हो, चाहे जिनालय का हो, वो सब का सब निर्माण कार्य हमारे चंद्रशेखर जी के ही कुशल निर्देशन में हो रहा है और सब एक से एक निर्माण हो रहा है। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में समाज एकत्रित और संगठित तो दिखती है, लेकिन शायद उनसे आशीष मांगते हैं और सरल सहज मित्रवत व्यवहार रखने की कामना करते हैं, किंतु गुरुवर अब ये नहीं हो पाता है कि सुबह स्नान करके और मंदिर जाके देव दर्शन कर सकें। तो मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? देव दर्शन, हम अपने आप को इन्विडेंस एक थोड़ा सा प्रतिरक्षण टाइप का रहता है कि सुबह से उठ के देव दर्शन करें। भावना योग को ही मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन का धर्म है। गुरुवर इस पर मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पहली बात तो आपने कहा है कि मीठी यादों को कैसे भुलाऊं। मैं तो कहता हूँ मीठी यादें भुलाने की नहीं है, बनाए रखने की है। और उसका एक फार्मूला बता देता हूँ। किसी बगीचे में जाते हैं, फूल होता है, फूल मिलता है कि धार्मिक संस्थाओं से अगर संबद्ध होने का सौभाग्य आपको मिला है तो उसे श्रद्धा का आयतन मानकर, सेवा का आयतन मानकर स्वीकार करना, सत्ता का अधिष्ठान बनाने की भूल कभी मत करना। जब श्रद्धा और सेवा के आयतनों को लोग सत्ता का अधिष्ठान मानने लगते हैं तो इस तरह की विकृतियां उत्पन्न होती है। मैं आपसे कहता हूं, अगर सत्ता ही पाना है तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जाओ ना, दिल्ली तक का दरबार खुला है, वहां कुछ आएगा भी। लेकिन धर्म क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में श्रद्धा और सेवा के भाव रखो। अपने अंदर सत्ता की भावना को उत्पन्न ही मत होने दो, और तब जो लाभ होगा वो अद्भुत होगा। प्रायः कई बार लोग घाटे का सौदा कर लेते हैं,
यहां आकर अपना समय, शक्ति और संसाधन लगाने के उपरांत भी अपनी भावना की विकृति के परिणाम स्वरूप सब कुछ खो देते हैं, अपितु पाप उपार्जित करते हैं। इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि भावनाओं को समझिए, हम किस लिए कार्य कर रहे हैं इसे ध्यान में रखिए, तब कभी ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं होगी, न कालिमा लगेगी, न काल बाधक बनेगा। नमोस्तु। सिंघी राकेश राव, गुणायतन ट्रस्टी, बीना, और उसके बाद राहतगढ़ और गंज बसौदा के जो चिराग बंधु आए हैं अपने स्थान पर खड़े होकर आशीर्वाद ग्रहण कर लेंगे पूज्य गुरुदेव का। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जैन, महिला प्रकोष्ठ, महिला समिति, विदिशा। मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हमारी बीना समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, हमारी शंका है कि समाज ने मेरे को बीना का अध्यक्ष पद सौंपा है और बीना नगर में 10 मंदिर है, तो हमारी शंका है गुरुजी कि अनेक मंदिर होते हुए भी हम समाज में ऐसा क्या काम करें जिससे समाज में और हमारे धर्म में हमारे से कोई अच्छा कार्य हो सके। गुरुजी शंका का समाधान कीजिए। अनेक मंदिर है तो पहला प्रयास ये करो, सबसे पहला प्रयास, मंदिर चाहे जितने हो समाज को एक बनाए रखो। पहला प्रयास। हमारे यहाँ जितने मंदिर होते उतनी समाज बन जाती, सब अपने अपने मंदिरों तक सीमित हो जाते हैं, इससे समाज की शक्ति बढ़ जाती, फिर आपस में धीरे धीरे बिखराव भी होना शुरू हो जाता है। तो आपने पूछा क्या अच्छा करे, एक ही होमवर्क देता हूं कि पहले चाहे जितने मंदिर हो समाज को एक रखने दो, समझ गए, और फिर उसके बाद जितना बन सके समाज हितकारी कार्य करना शुरू करो। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शीतल धाम में आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ अनुपम समोशरण और सहस्रकूट का निर्माण चल रहा है, और सहस्रकूट के निर्माण के लिए एक एक प्रतिमा के लिए 1,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता है कि गुरु वो चुपचाप सुनता रहा मुस्कुराकर, फिर उसके बाद बोला तुम्हें बाहर देखते हैं, बाहर देखते हैं। तो उसने बहुत अच्छी बात की, तो भाई साहब जय जिनेन्द्र, आप रोज आया करो और ऐसे ही बोला करो, आप बोलोगे तो हमारी निर्जरा होती है, आप रोज आया करो, ऐसे ही बोला करो, आप बोलोगे तो हमारी निर्जरा होगी, और चलो हम महाराज से आपको आशीर्वाद भी दिला देंगे। वो आदमी पानी होकर के चला गया, दोबारा सामने नहीं आया। तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो व्यक्ति जितना सहन करता है वो उतना समर्थ होता है। अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाइए, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने से बाज आइए। श्री राजेंद्र जी जैन विदिशा गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा आर्किटेक्ट, जिनके निर्देशन गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, जिनके निर्देशन में गुणायतन का अतिशयकारी योजना साकार रूप ले रहा है। तलैया मोहल्ला श्री प्रेमचंद जी नलवाली, श्रीमती गुणमाला प्रकाश जैन, श्री राजीव जैन जी, स्वर्गीय श्री शीलचंद जी जैन किलेंदर, श्री प्रकाश चंद जी राजकुमार जी संदीप रोड लाइन्स विदिशा, श्री सतीश चंद जी दुर्गानगर स्टेशन रोड विदिशा। एक बात में समोषण के लिए 5 लाख की स्वीकृति हमको मिली है, वो नाम है डॉक्टर PL जैन साहब, जैन कॉलेज विदिशा। आप लोग भी अपना मन बनाए, समोषण में भी अभी स्थान खाली है और सहस्रकूट जिनालय में भी खाली है। कल और परसों डॉक्टर PL जैन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आए और पूज्य के पावन चरणों में नमोस्त निवेदन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर PL चौधरी प्रकाश चंद सराफ, पूर्व सकल दिगंबर जन अध्यक्ष और शीतल बिहार अध्यक्ष यदि हैं और उनके परिवार के लोग यदि कोई हैं तो कृपया आ जाए। उन्होंने भी 5 लाख की स्वीकृति पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आकर दी है। हम सकल दिगंबर जैन समाज शीतल बिहार न्यास की तरफ से उनको साधुवाद देते हैं और उनकी भावना रखते हैं। श्री PL जैन साहब, PL जैन साहब ने भी अपनी ओर से 5 लाख की स्वीकृति दी है, और भी थोड़ी सी अल्प राशि है जो कि 24 तीर्थंकर भगवंतों में विराजमान होना है। बसंत भाई से पहुंची हो गया, चलिए धर्मचंद जी जैन,
धर्मचंद जी जैन हिरनई परिवार वो भी आ जावे। श्री सागरमल चितन कुमार जी गुना वाले, बिल्सन भाई महन बंट जिन्होंने अपने समधी जी की तरफ से भी ये स्वीकृति हमको दी है। श्री संतोष जैन जी सगाई ऑनलाइन 2 आए हुए हमारे पास पुणे से और ग्वालियर से। पुणे से कनिका जैन, देवेंद्र जैन पुणे और देवेंद्र जी ग्वालियर, इन्होंने ऑनलाइन अपनी मूर्ति विराजमान की है। आज सोनगढ़ इनके 31,000 रुपए की स्वीकृति नगद राशि भी हमारे पास आ गई है। और नगद भैया चलिए आप इकट्ठा करिए जब तक। हाँ बोलिए। गुरुदेव के चरणों में 1 मिनट में बोल रहा हूँ। ये एक अद्भुत मौका है। बहुत सारे लोगों ने अपने मनोभाव प्रकट किए। मुझे जैसा बताया गया कि लगभग 100 लोगों के नाम आ चुके हैं, पर अभी चौथाई है। ये पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए, कोई भी वंचित न रहे, ये भाव रखिए। और आज तो एक युवक जिसकी अभी नौकरी लगी नहीं, केवल कैंपस में सिलेक्शन हुआ, TCS में सिलेक्शन हुआ, पंडित सागरबल जी का पोता बोला, महाराज मैंने मन बनाया कि मैं भगवान की मूर्ति रखूंगा और मैं ज्वाइन करूंगा, अपनी सैलरी का पहला जो अंश होगा उससे इसका पहले चुकाऊंगा, फिर काम करूंगा। ये प्रेरणा है। एक युवक ने आज ये कार्य किया। ऐसे आप लोग भी करें और अपने जीवन को धन्य करें। आगे बोलिए। हाँ, मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में महिला महासमिति की सभी बहनों की ओर से सत नमन, सत नमन, सत नमन। हे गुरुवर, ये प्रश्न हम सभी महिला महासमिति की बहनों के साथ साथ एक सवाल जल्दी से। हाँ। स्त्री पर्याय सभी नारी जाति का है। स्त्री का जीवन एक महासंग्राम है, उसकी हार जीवन का विराम है। कटुता को पी रही, मृदुता को बांट रही, तुम हो महान बने रहो, यह कह लघुता को धार रही। भीख वो लेती नहीं, वरदान वो मांगती नहीं, कर्तव्य पथ से किंचित वो भागती नहीं, फिर भी सम्मान वो पाती नहीं। हे गुरुवर, ऐसा क्यों? समाधान करें। क्योंकि उसके अंदर सम्मान की चाह भी नहीं। क्या जरूरत है? जब इतना सब कुछ कर रही है तो सम्मान चाहती क्यों? आगे चलिए। श्री सुनील जैन मेम साहब, मुनि सेवक संघ विदिशा। और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सविता अशोक जैन, गुणाठन ट्रस्टी विदिशा। मंच पर विराजमान सप्तऋषि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी आपके आशीर्वाद से 27 वर्षों से मुनि सेवक संघ बिना अध्यक्ष और बिना किसी पदाधिकारी के निरंतर मुनियों की सेवा में लगा हुआ है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, समाज का सफलतम संचालन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के संयुक्त रूप से कार्य करने से होता है, किंतु महाराज श्री वर्तमान समय में आज दोनों में समन्वय का नितांत अभाव बन गया है, जिसका प्रमुख कारण है उपयोग करो और भूल जाओ। महाराज श्री ऐसा मार्ग प्रशस्त करें जिससे कि फिर से दोनों का आपस में एक दूसरे से प्रेम का संबंध हो और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित हो। महाराज जी, शंका का समाधान। पदाधिकारी कहते उपयोग करो और भूल जाओ, तो मैं सेवकों से कहता हूं, कार्यकर्ता से करता हूं, काम करो और भूल जाओ। टेंशन ही खत्म, अपने आप समन्वय होगा। हालांकि कोई अगर हमें थोड़ा भी योगदान देता है तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। मैं सवाल करता हूं, तुम लोग जो सेवा भाव से आगे आते हो, पदाधिकारियों के सम्मान के चाह से आते हो कि गुरुओं के प्रति भक्ति के भाव से आते हो? महाराज जी, भक्ति के भाव से आते। बात सुनो, तो मैं जिसके लिए आया वो मुझे मिल गया, इनसे हमें क्या चाहिए? बात सुनो जी, ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जगह की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा तालमेल दिखता है तुम लोगों का, है ना। हाँ, एक बात बता दूं, इन्हीं लोगों ने कहा था महाराज जी और कोई नहीं, मुनि सेवक संघ को चांस जरूर देना। हालांकि मैंने कह रखा था कि ग्रुप को बुलाना नहीं। विमल जी, एक महिला मंडल आ गया, आपने जहमत मोल ली, बड़े झमेला मोल लिया, बहुत नाम आए। कल से कोई संयुक्त सवाल किसी का नहीं आएगा, एक का ही आएगा। मैंने मुनि सेवक संघ की बात की थी, इंडिविजुअल प्रश्न होंगे, ऐसे महिला मंडलों के और मंडलों के प्रश्नों को भी गुंजाइश नहीं है, देखा जाएगा। तो हाँ, आपको इन्हीं लोगों ने कहा समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और हमेशा कर्ता बुद्धि के भाव से बचना चाहिए।
तभी जीवन सफल होगा। आगे चलिए। डॉक्टर सविता अशोक जैन, ग्रांटेड ट्रस्टी विदिशा, बता रहे हैं आनंद ठोलिया, नागपुर। हाँ दीजिए जल्दी जल्दी भाई, हाँ माइक पहुंचाइए। दूसरा नाम आनंद ठोलिया, नागपुर। हेलो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना नाम बोलिए। आनंद ठोलिया, नागपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सहजता मानवीय जीवन का एक गुण है। साधु संत तो हर स्थिति में सहज रह लेते हैं, परंतु हम ग्रस्त जीवन में प्रतिकूलताओं के बीच में दिन रात घिरे रहते हैं। ऐसे में गुरुवर, हम ग्रस्तों को सहज बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए असहज कब होता है। जैसे ही दुख का थोड़ा सा आवरण चालू होता है तो असहज हो जाते हैं महाराज जी। दुख का आवरण चालू होने पर असहज नहीं होता। जब दुख के आवरण को आप ओढ़ लेते हैं तो असहज है। जी महाराज जी। आवरण को ओढ़ना बंद कीजिए। दुख आए उसे अनदेखा करना शुरू कीजिए। चीज़ों से प्रभावित मत होइए। जब आप चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला अपने भीतर विकसित करेंगे तो सहज बने रहेंगे। जैसे अभी आप यहाँ खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, मैंने थोड़ी सी तारीफ कर दी, आप खिल गए, और कोई टिप्पणी कर दे तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, नाराज हो जाएंगे। खुल गए नहीं, खोल गए। कभी खिलते हैं कभी खोलते हैं, है ना, ये क्यों? लेकिन यदि आपका ध्यान कहीं और हो, आपने उसे सुना ना हो, और आपके विरुद्ध कोई कितनी भी गंदी टिप्पणी करे, आप पर असर होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? सुना ही नहीं कुछ भी। तो बस जिन बातों से आपकी सहजता खंडित हो उन्हें अनसुना करो। जिन परिस्थितियों से अपनी सहजता खंडित हो उसे अनदेखा करो। यही सहज होने का मंत्र है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। श्रीमती श्वेता सचिन जैन, डॉक्टर। हाँ बोलिए। डॉक्टर सविता जैन, मुनि प्रमाण सागर जी एवं मंचासीन सभी मुनिराजों को मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में लोग, जैसा हमने बचपन में देखा था, लोग घरों में आना जाना मिलना करते थे, निमंत्रण होते थे, बिना उत्सव के ही निमंत्रण होते। आजकल ये सब बंद है। तो एक महिला किटी होती है, कहीं तो वो बुरी है, किंतु उसका स्वरूप सुधार कर हम लोग उसको चलाते हैं, जिसमें हम धर्म का भी सहारा लेते हैं, मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं, और वही रात्रि भोजन और अभक्ष सबका त्याग रखते हैं, और उसके साथ हम धार्मिक कार्यों में भी संगठित होके तीर्थ यात्रा करना और सेवा कार्य करना करते हैं। तो ये उचित है? देखिए, आपसी संगठन और संबंधों को बनाए रखने के लिए यदि इस तरह के कार्य होते हैं तो मैं उसे अनुचित नहीं मानता। लेकिन मेरी राय में ये सब हमारे पारंपरिक तरीके से होना चाहिए। जब हम पश्चिम का अंधानुकरण करते हैं तो अपनी मौलिकता को खोते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो हमारी अपनी मौलिक पहचान थी, हमारे हाथ से खो गई, और हम लोग या तो टीवी पर प्रदर्शित कार्यक्रमों का या मीडिया के माध्यम से जो तरह तरह के कार्यक्रम आज लोगों के बीच प्रकट किए जाते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनका अनुकरण करने लगते हैं। दूसरा, इस किटी पार्टी के कारण परिवारों में बिखराव भी आ रहा है। आज महिलाएं किटी पार्टियों में एक दो किटी पार्टियां नहीं होती, एक एक की चार चार छः छः किटियां होती हैं, और उस किटी के पीछे न जाने अपने पति से कितनी किटकिट होती है। ये आप लोग देखते हैं। अनावश्यक खर्च भी होता है और अंधानुकरण भी होता है। उस बुराई से बचना चाहिए, कुछ रचनात्मक कार्य होना चाहिए। आज देखिए, हमारे यहाँ के जितने भी पारंपरिक बातें थी सब खत्म हो गई। अब लोकगीत तो बचे नहीं, हमारे पारंपरिक संस्कार की रस्मों की बातें आज कोई नहीं जानता।
पहले जो चीजें हमें विरासत में मिल जाती थी, परंपराएं छिन्न भिन्न हो गई, कल हम अपने पहचान खो देंगे। तो जो भी आप कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके अंदर आपकी संस्कृति दिखे, आपकी सभ्यता दिखे, आपका धर्म दिखे, आपका देश दिखे। श्रीमती श्वेता सचिन जैन पोशाक, उसके बाद तैयार रहेंगे निवेदिता मोदी। मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों में महिला के 16 श्रृंगार माने जाते थे, लेकिन आजकल धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसका हमारे शरीर पर या हमारी सभ्यता पर कुछ असर पड़ता है क्या? देखिए, पहले जो 16 श्रृंगार होते थे, श्रृंगार तो आज भी है, विलुप्त नहीं हुए, विकृत हो गए। पहले श्रृंगार के बाद भी दिव्यता दिखती थी, और आज के श्रृंगार में भद्रता भी शर्माती है। बड़ा अंतर आ गया है, सोच का बदलाव। हमारे यहाँ एक स्त्री जब 16 श्रृंगार करके निकलती तो उसके अंदर देवी का रूप दिखता, माँ का रूप दिखता, बहन का रूप दिखता। और आज की स्त्री जब ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा कर निकलती है तो क्या उसमें माँ, बहन और देवी का रूप किसी को दिखाई पड़ता है? ये सवाल हर स्त्री को अपने मन से करना है। स्त्री का सबसे सुंदर रूप क्या है? उसके माँ का, उसके देवित्व का, उसके भगनित्व का। ये रूप अगर घटित होगा तभी वो जीवन में निहाल हो पाएगी। इसलिए ये जो चीजें आजकल गई सो गई, अब धीरे धीरे तो खत्म हो गई। पहले सिर में सिंदूर रहता था, फिर टीका आया, अब वो भी गोल हो गए, अब पाँव की बिछिया भी नहीं बची, कहीं जगह नहीं रही। समझ गए? ये चीजें हैं, इन सब चीजों का हमारे तन और मन का सबका प्रभाव होता है। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की बंधुओं, मैं आपको पुनः स्मरण दिला दूं कि पूज्य गुरुदेव के सन 1992 और 2000 के प्रवास के यदि आपके पास कोई स्मरणीय चित्र शक का समाधान